अध्याय 6 जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम उत्सर्जन का अध्ययन करेंगे। मानव के विभिन्न उपापचयी प्रक्रियाओं से विभिन्न प्रकार के हानिकारक अपद्रव्यों का शरीर में निर्माण होता है। उन अपद्रव्यों को शरीर के बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो ये हानिकारक अपद्रव्य शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन होता क्या है कि मानव के जो विभिन्न क्रियाकलाप हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खून के द्वारा फेफड़े में आती है और फेफड़े से उसको मुक्त करके बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार से नाइट्रोजनी पदार्थ बनते हैं जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड और अन्य हानिकारक पदार्थ बनते हैं जिनको वृक्क के द्वारा छाना जाता है और छान करके और उसको खून को शुद्ध किया जाता है। मनुष्यों में जो छानने का काम है यूरिया जनित पदार्थों को वो वृक्क करता है और वृक्क ये इस तरह से मनुष्यों के जो वृक्क है, वृक्क की संरचना होती है। इसमें ये बोमन संपुट है, ये कफ के आकार की संरचना है। इस बोमन संपुट में एक केशिकाओं का एक गुच्छा होता है। एक केशिकाओं का गुच्छा ये रक्त को छानता है। इसको केशिकाओं के इस गुच्छा को ग्लोमेरुलस कहते हैं और ये इसको छान करके और ये रक्त को यहाँ से ये छानता है और छन के इसमें से जल के साथ ही हानिकारक पदार्थ जो यूरिया, यूरिक एसिड है वो बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलने के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो उपयोगी होती हैं, वो भी छन जाती हैं। तो उसका फिर पुनः अवशोषण होता है। तो जो उपयोगी चीज़ें छन जाती हैं उनको ये यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाता है और ये अवशोषित करके और फिर से उसको रक्त में डाल देते हैं। और जो शुद्ध और जो बिल्कुल एकदम हानिकारक पदार्थ बचे वो हानिकारक पदार्थ फिर वृक्क के छान करके और यहाँ से बाहर निकाल करके और ये मूत्र मार्ग में ले जाए जाते हैं। तो यहाँ एक किडनी से ये पदार्थ छनते हैं और छन के और ये यहाँ से ये जो बाकी आवश्यक पदार्थ हैं वो यहाँ पर छने और जो आवश्यक पदार्थ इसमें छन गए उन उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषण कर लिया जाता है और उसको फिर से रक्त में मिला दिया जाता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ बचे जिनकी आवश्यकता नहीं है, जिनको बाहर निकालना आवश्यक है, वो पदार्थ यहाँ से ये किडनी से और ये होते हुए ये मूत्र नली से और मूत्राशय में आते हैं। मूत्राशय में इकट्ठे होते रहते हैं और जब ये काफ़ी मूत्र इकट्ठा हो जाता है तब फिर ये मूत्र मार्ग से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से हम उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। बहुत अच्छा। उत्सर्जी पदार्थों के निष्कासन के लिए पौधे भी एक विशेष प्रकार की विधियों को अपनाते हैं। उत्सर्जी पदार्थों के निष्कासन के लिए पौधों में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो पत्ती, छाल और फलों में डाल दिए जाते हैं। और पत्ती, छाल और फल में जो ये उत्सर्जी पदार्थों के चले जाने से जब ये पत्ती, छाल और फल पेड़ से नीचे गिरते हैं तो इससे ये उत्सर्जी पदार्थ उनके साथ बाहर चले जाते हैं। और उत्सर्जी कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को जो कोशिकाओं की रिक्तिकाएँ होती हैं उन रिक्तिकाओं में भी बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थों को डाल दिया जाता है। गोंद, रेजिन, टेनिन जैसे उत्सर्जी पदार्थों को पौधे को जो काष्ठ वाला भाग होता है उसमें डाल दिया जाता है तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को पौधों की जड़ों द्वारा मृदा में पहुंचा दिया जाता है। और कुछ अपशिष्ट पदार्थों को जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, इसको पौधा
जब श्वसन की क्रिया करता है तो जब जलवाष्प निष्कासित करता है तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, क्योंकि दिन में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है अपचयन की क्रिया से, उस अपचयन की क्रिया से बनी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर लेता है, और बाकी समय में जो है वो पूरी उस प्रक्रिया को जब रात में करता है प्रकाश अपचयन की प्रक्रिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें निकलती है, तो उसको वो वाष्पोत्सर्जन से निकाल देता है, और जो अनावश्यक पानी की मात्रा है उसको वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वो वायुमंडल में निकाल देता है।